आप भी लदवा ग्राम सभा के रहने वाले हैं? हाँ सर। आपका क्या नाम पड़ेगा? जंग बहादुर। जंग बहादुर जी, आप बहादुर दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए कि आप बताइए कि आपके गांव में जो वर्तमान समय में प्रधान हुए हैं और पूर्व प्रधान जी। जो रहे हैं कपूर चंद, चुनाव के दौरान उनके बीच और उन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव वाद विवाद हुआ हाँ था? सर, दबाव दे करके उसके घर तक वहाँ गए मारने, पुलिस बुला करके उसको थाने में बंद करवा दिए। अच्छा अच्छा, थाने में बंद करवा दिए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। पुलिस वाले आए, उसको उठा करके रात भर बंद कर दिए, फिर बाद में सवेरे सुलह सपाटे होकर फिर आए। तो क्या लगता है आपको कि कपूर चंद गुप्ता दबंग किस्म के हाँ व्यक्ति हैं? सर, वो कह रहे हैं कि हम प्रधान तुम्हारा चलने नहीं देंगे। किससे कह रहे हैं, आपने सुना है? हाँ, वो कह रहे हैं प्रधानी चौकीलाल चलने को में। चलने नहीं देंगे। हम 20 लाख देकर सब अधिकारी को खरीद लिया है और काम भी करने नहीं देंगे उसको। क्या कह रहे हैं? 20 लाख दे करके दे के हम खरीद लिया अधिकारी को। हाँ। और हम काम भी नहीं करना देंगे, तुमको फिर बंद कराएंगे। अच्छा, ऐसी धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे सर। आपको क्या लगता है अगर गड़बड़ सब हो जाएगा। दोबारा अगर जो मतगणना होती है तो गड़बड़ होने की हाँ, हो चांस है? जाएगा सर। यानी पैसे के बदौलत तो रिजल्ट को प्रभावित 3 करेंगे, बार ऐसा गिनती डर है करवाया, आपको? तूने हार गया तो भाई उसमें क्या बात है? आप क्यों पीछे पड़े हो? हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ अशुभ होने गड़बड़ का ना डर आप कर लोगों काहे को? पीछे पड़े हो तुम? मैंने अशुभ होने का या सही रिजल्ट ना होने का आप लोगों को डर है? हाँ, डर आप बहुत बड़ा है ग्रामवासियों सर, बहुत बड़ा डर है। को। भंडाफोर से मैं बीपाल भारती। भंडाफोर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विकास क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा लेदवा पहुंचा है इस सूचना पर कि यहाँ पर प्रधान पद के प्रत्याशी फूलमती ने रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त दिया है। गांव में नोटिस भी आई है। आइए हमारे पीछे जो इसी गांव के लोग हैं उनसे जानते हैं मामला क्या है और मामले के संबंध में जो विवाद है वह क्या है। आप लोग ये बताइए किस गांव के रहने वाले हैं? लेदवा विकास खंड शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर। हम आप लोगों से एक जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका क्या नाम पड़ेगा? भगवान दास। भगवान दास जी, थोड़ा तेज बोलिए जैसे लगे कि खाना खा के बैठे हैं। आप भी लेदवा के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। ये आपके गांव में जो प्रधानी चुनाव हुआ है अभी पिछले महीने उसको लेके, तो उस संबंध में फूलमती प्रत्याशी थी प्रधान पद की? जी सर। तो फूलमती के द्वारा एक शिकायत किया गया है पुनः मतगणना का। फूलमती को आप जानते हैं? आप ही क्या रहने वाली हैं? हाँ, जानते हैं। तो ये हम जानकारी ये लेना चाहेंगे, बताइए कि जो चुनाव हुआ अभी प्रधानी का जी। तो उस चुनाव में कोई विवाद हुआ था आपके गांव में कि नहीं हुआ था? हुआ था 4 दिन पहले, चुनाव के पहले 4 दिन के हुआ। अच्छा, चुनाव मैंने वोट पड़ने के पहले 4 दिन पहले क्या हुआ था? अभी झगड़ा झंझट कर लिए, उसके बाद में थाने पर फोन किए, वहाँ से पुलिस आई, उठा ले गए प्रधान को। प्रधान मतलब नाम क्या? चौकीलाल। क्या इस समय प्रधान शौकीलाल जीते हैं? हाँ हाँ जी। अच्छा, तो उनको पुलिस ले गई, फिर क्या हुआ? तो दोनों प्रत्याशी को ले गए, रात भर थाने में रहे। ले गए थे शौकीलाल को। अच्छा, आप बताइए, आपको जानकारी है? क्या नाम पड़ेगा आपका? राम सुंदर चौधरी। हाँ, तो जो विवाद हुआ था रामचंद्र जी, उस विवाद में क्या हुआ था? विवाद के बारे में ये फोन कर दिए थाने पे। पुराना प्रधान जो था कौन? कपूर चंद गुप्ता। अच्छा, कपूर चंद गुप्ता। हाँ, कपूर चंद गुप्ता था। अच्छा, कपूर चंद गुप्ता जी। हाँ, अब थाने पे फोन किया, उसके बाद शौकीलाल को लेके यहाँ से 2 नंबर हाँ 24 घंटा वहाँ रखे हुए थे। बाद में वहाँ से ना कुछ पुलिस वाले
सुलह सलामत करके छोड़ दिए। फिर उसके बाद फिर छूटे। उसके बाद छूटे। वो उसके पहले भी शौकीलाल का मतलब नाम भी वोटर लिस्ट से गायब करवा दिए। अच्छा, ये शौकीलाल जो इसमें प्रधान प्रधान जीते हैं, हाँ, जो प्रधान है, तो उनका नाम कौन गायब करवा दिया था वोटर लिस्ट से? कपूरचंद गुप्ता। अच्छा, कपूर चंद गुप्ता ने गायब करवा दिया। फिर कैसे ठीक हुआ? वहाँ जा करके डीएम साहब से ना हम्म, मतलब एप्लीकेशन लिख करके हम्म। और दौड़ा धूपी करके प्रयास करके मतलब वहाँ से ना फिर नाम सही हुआ। फिर मतलब नाम आया वोटर नाम लिस्ट। आया। उसके बाद में क्या नाम पड़ेगा आपका? हरीलाल सर। हरिलाल जी, आपके बारे में भी एक आप ही के गांव के नागरिक ने बताया कि आपसे कोई ये दावा कर रहा था कि प्रमाण पत्र हमें दे दो। कैसे, क्या बात है? सब मिला रहे थे सर हमें। आप मिला रहे थे? आप क्या इनके शौकीलाल के हम शौकीलाल के शुभचिंतक प्रतिनिधि हैं? हैं। अच्छा, उनके समर्थक हैं। क्या मिला रहे थे आप बताइए, क्या मिला रहे थे, कौन मिला रहा था? मिला रहे थे यही सब की जो है प्रमाण पत्र हमें मिल जाए तो अच्छा रहे। अच्छा, मैंने वो गणना में वो हाँ, जीत जाए हाँ। गणना में। हाँ, तो कितनी वोट से हार जीत हुई है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो हुआ था हार जीत जो है 10 वोट से। अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन 3-4 बार वो रिकाउंटिंग करवा दी। 3-4 बार रिकॉर्डिंग करवाते हैं। अच्छा, 8 वोट निकलवा दिया। और जो हल्का सा स्याही लगा रहता है, अच्छा, उसको भी मतलब उसमें हाँ, मान जो लिया गया। औरत मैंने को आपके पकड़- आपके हिसाब से 8 से 10 वोट से हार जीत हुई थी। हाँ हाँ, और 4 बार रिकाउंटिंग के बाद 2 वोट से हार जीत हुई। 2 वोट से हार जीत हुई। और फिर आपको लगता है कि यदि फिर अगर जो हुआ तो गड़बड़ी करके बदल? गड़बड़ी हो जाएगा सर, अगर में रिकाउंटिंग हुआ तो गड़बड़ी हो जाता है। सारे अधिकारियों को खरीद लेंगे भाई पैसे के बल पे। मैंने आपको लगता है ऐसा धमकी भी होगा? दे रहे लगता हैं। है ऐसा? हाँ, ऐसा लगता है, ऐसा हो जाएगा। आपका क्या नाम है? सुग्रीव जी, आप भी लदवा के ही रहने वाले हैं? विकास संस्था जनपद सिद्धार्थ में। जिस दिन चुनाव, प्रधानी चुनाव के मतगणना हो रही थी, क्या उस दिन आप वहाँ पे थे? हाँ, वहाँ पे मैं मौजूद। क्या थे आप वहाँ पे? वहाँ मैं बीडीसी वोट गिनती करवाने गया था। अच्छा, आप एजेंट थे गणना के एजेंट। क्या आपको क्या जानकारी, क्या आपने सुना? क्या मैं यही सुन रहा था कि वहाँ पे झगड़ा हुआ था। एक पुलिस वाले विनोद गुप्ता को धमकी दे रहा था। वो लोग भेजे थे सिद्धू कपूर चंद भेजे थे कि वहाँ से हटवा दीजिए तो वोट गिनती। कपूर चंद का नाम सिद्धू भी है? हाँ, सिद्धू, उसका नाम सिद्धू से मशहूर है पूरे गाँव में जाना। अच्छा, मतलब कागजी नाम कपूर चंद है और सिद्धू मशहूर है पूरे जिले में। पुकारू नाम है। हाँ। हाँ, क्या कारण है? क्या वो वहाँ से बोले थे विनोद गुप्ता से हटवा दीजिए वहाँ से हम लोग को, तो वोट मतलब बिहार इधर उधर करवा सकता हूँ। अच्छा, वो ऐसा कार्य है आपके सामने? हाँ, मेरे सामने। और धमकी भी दे रहे थे कि मारेंगे इनको और ये भी करवाएंगे, भेज दूंगा। मतलब ये देखो, उनकी वाली नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा आपके सामने कहा है। कह रहे थे। पुलिस भी आई थी उसमें, हमारे इधर जिला पंचायत उमेश सिंह भी वहाँ पर थे, वो डांटे उनको जो भागे पुलिस वाले। मैंने विवाद की स्थिति जिस दिन चुनाव की मतगणना हो रही थी, उसी दिन उसी अंदर भी हो रहा था। वहाँ का जिलाधिकारी सब लोग थे। दोबारा 4 बार वोटिंग मेरे सामने हुए थे। तहसीलदार भी थे। 4 बार गिनती तो करवाई। आपको भी इस बात का डर है कि अगर जो फिर मतलब हुआ मतगणना हुई तो गड़बड़ी हो सकती है? आप भी कह रहे हैं, गाँव के लोग कह रहे हैं। आप बताइए, 20 लाख देने की बात कौन कह रहा है, किससे सुने आप? अच्छा, मतलब वो दावा कर रहे हैं कथित रूप से कि 20 लाख दे करके हम चुनाव को, मैंने मतगणना में रिजल्ट को प्रभावित कर लेंगे। लदवा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शौकीलाल से हम बात कराते हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस विवाद के संबंध में। आप ग्राम सभा लदवा जो कि विकास खंड सोहरगढ़ अंतर्गत आता है, जनपद सिद्धार्थनगर, जी वहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं जी सर। शौकीलाल जी। जी, मेरा ही नाम शौकीलाल है। और सर मैं ग्राम लदवा के मतलब प्रधान निर्वाचित हुए हैं सर। ये आपने जो बताया जाता है कि चुनाव जीता, कितने वोटों से जीता और किससे जीता? सर पहले मैं जीता था 12 वोट से, लेकिन उसमें कुछ इधर उधर हेरा फेरी करके
कुछ इधर उधर से थोड़ा दबाव दे करके फाइनल रिजल्ट कितने वोट से जीते? फाइनल रिजल्ट 2 वोट से जीते हैं 2 वोट से जीते। अब ये बताइए जी। कि रिकाउंटिंग की नोटिस आपको मिली है, मैंने पुनर्मतगणना जी की नोटिस आपको मिली है? जी सर, घर पे नोटिस लेके गए थे हाँ। और मैं घर पे था नहीं, मुलाकात नहीं हुआ। मैं नोटिस आने की सूचना आपको है? हाँ, आप नोटिस सोचना, हाँ सर, सोचना मिल गया है। हाँ। और गांव में बहुत से पब्लिक आ करके हमारे जो हैं सुने हुए हैं, वो बता रहे हैं। ये कपूरचंद गुप्ता ने कहा कि हम सब अधिकारियों को खरीद लिया हूँ 20 लाख दे करके, और पार्टी भी किया गांव में जमकर, और कह रहा मैं ही प्रधान बनूंगा बस 2-4 महीने के अंदर। क्या उस रिकाउंटिंग के उसके बदौलत कह रहे हैं? जी सर, कह रहे हैं रिकाउंटिंग के बदले कि मैं सबको खरीद लिया हूँ, इधर उधर हो जाएगा, 2 वोट कोई मायने नहीं है। शुरू से ही जैसे चुनाव का वो हुआ, आरंभ हुआ, तब से ही बताया जाता है आपके साथ जी सर, उल्टी सीधी हरकतें होती हुई? हरकतें होते आ रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, मैं प्रत्याशी की मैं चुनाव ना लड़ सकूं। उसके बाद किसी तरह से दौड़ धूप करके फिर डीएम साहब के, फिर डीएम साहब से कहा, तब जा करके मेरा नाम जुड़ा। और नाम का जो वोटर लिस्ट है, जिस दिन अंतिम दिन जा करके मिला वहाँ नौगढ़ विकास भवन से, जिस दिन पर्चा दाखिला करना था, अंतिम दिन पे जाके मैं दाखिला कर पाया सर। काफी मशक्कत के बाद आपको अपना? जी सर, काफी मशक्कत के बाद जा करके हम अपना पर्चा दाखिला कर पाए। बताते हैं चुनाव के बीच में आपके खिलाफ उल्टी सीधी शिकायतें भी थाने में? हाँ, थाने में एक झूठा आरोप लगा करके एक बच्चे को, हाँ जी, एक झूठा आरोप लगा करके कि बच्चे को मारा है, जबकि मैं सर कुछ नहीं कहा था। और 100 नंबर पुलिस फोन करके हमें वहाँ मतलब उठवा करके थाने में बंद करवा दिए। ये कौन बंद करवा दिए? कपूरचंद गुप्ता। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी जो रहे? जी सर। तो कपूरचंद गुप्ता किसका समर्थन करते रहे ग्राम प्रधान पद में? ये फूलमती का, फूलमती सनाफ सुखदीन उनके पति का नाम है, उन्हीं का समर्थन में थे, और इसीलिए वो सारा मतलब ये प्रक्रिया। अब जबकि चुनाव समाप्त हो चुका है जी, और आप 2 वोट से ही सही जीत चुके हैं, जी सर, तो फिर ये रिकाउंटिंग क्या मानना है? बताते हैं कि जिस दिन गणना हो रही थी मत की, जी उस दिन कितनी बार रिकाउंटिंग कराई गई थी? सर 4 बार रिकाउंटिंग हुआ था। वहाँ पे हमारे अधिकारी तहसील के तहसीलदार श्री धर्मवीर भारती भी थे, और आरओ साहब भी थे, और 1-2 अधिकारी साथ में थे। उनको एक एक वोट दिखाया गया, और तहसीलदार साहब पूछे कि आप संतुष्ट हैं? तो उसने कहा हाँ। अब मैं जाके संतुष्ट हुआ, तो उसके बाद वहाँ से फिर बाहर निकला। उसके बाद कुछ देर के बाद हमें जाके प्रमाण पत्र मिला। उसमें प्रमाण पत्र में भी देरी लगा, उसमें यहाँ तक ऐसा हो रहा था कि 2 लाख रुपया दे करके हमारे नाम से बन जाए प्रमाण पत्र। ऐसा कोशिश कर रहे थे? हाँ, कोशिश हुआ था सर। वहाँ पे सब बहुत से अधिकारी को ये बात पता है सर, बहुत ज़्यादा मतलब ये तो 4 बार जब रिकाउंटिंग हो चुकी है, जिस दिन वोट की गणना हो रही थी जी, तो इसके बाद एक बार पुनः रिकाउंटिंग जैसी बात समझ में आती है आपके? नहीं सर, अब जो रिकाउंटिंग के लिए दिए हैं वो सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ 4 बार तो हो चुका, और वहाँ भी अधिकारी थे, वही अधिकारी यहाँ भी रहेंगे। तो ये माना जाए कि मतलब भाई रिकाउंटिंग का राइट तो उनको है जी, किसी भी प्रत्याशी को, हारे या जीते हुए को, लेकिन ये माना जाए 4 बार रिकाउंटिंग होने के गणना होने के बाद फिर रिकाउंटिंग कराने का जैसा कोई समझ में नहीं आता है, बात समझ से परे है। जी सर, अब दोबारा यही हमें डर लग रहा है सर कि दोबारा रिकाउंटिंग होगा तो मेरा 2 वोट वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? इसलिए क्योंकि गांव में कई लोगों से बताया है कपूरचंद गुप्ता कि हमने 20 लाख में सबको खरीद लिया हूँ। हाँ, बस्ती गया था, लखनऊ गया था, और ऐसे सब मतलब गांव में इधर उधर से सब गांव वाले आकर हमें बता रहे हैं, यानी और गांव वाले भी परेशान हैं सर, और मैं भी परेशान हूं कि आपके अनुसार कपूरचंद का दावा है जी कि मतलब अगर दोबारा गणना करा करके अपने प्रभाव से या पैसे के प्रभाव से मामले को बदल देंगे सर, यही हमें डर लग रहा है सर। आपने सुना गांव के विभिन्न लोगों को, जो कि ग्राम सभा लेदवा के ही रहने वाले लोग हैं, इनको इस बात का डर है कि दोबारा अगर मतगणना हुई तो बकौल गांव वाले मतगणना में रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं कुछ जिम्मेदार अधिकारी
और एक प्रधान पद के प्रत्याशी फूलमती देवी के शुभचिंतक जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं, जिनका नाम कपूर चंद गुप्ता। अब देखना यह है भंडारपुर के इस समाचार के प्रकाशन के बाद जिम्मेदार प्रशासन इस ग्राम सभा के इस मामले को किस हद तक संज्ञान में लेता है। अगर यूँ देखें तो गांव वालों का डर भी जायज़ है। प्रसंगत प्रकरण में फूलमती के शुभचिंतक कपूर चंद्रगुप्ता के द्वारा 4 बार रिकाउंटिंग कराई गई उस दिन जिस दिन की मतगणना का दिन था। उसके बाद भी गांव वाले कहते हैं कि अगर संतुष्ट नहीं हैं तो फिर उन्हें इस बात का डर है कि किसी खेल के तहत और कथित रूप से, जैसा कि गांव वाले कह रहे हैं, 20 लाख रुपए के बल पर जो वस्तुस्थित है, जो सच्चाई है, उसको बदल ना दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखना यह है कि जिला प्रशासन और ऊंचे का प्रशासन, यदि रिकाउंटिंग हुआ भी, ग्राम लेदवा के मतगणना का रिजल्ट दोबारा आया भी और जो रिजल्ट आज है उसमें परिवर्तन हुआ, तो इनका जो शक है गांव वालों का, विश्वास में बदल न जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।